प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट। बेटा आपको पता है आईक्यू लेवल क्या होता है? आईक्यू लेवल को कैसे मापा जाता है? आईक्यू लेवल बढ़ने या घटने से हमें क्या लाभ या हानि हो सकता है, आपको पता है? अगर नहीं पता है तो वीडियो को अंत तक देखिए। और एक बात बता दे रहे दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको स्किप ना करें। अगर आपके पास समय कम है तो 2x करके आप देख सकते हैं। वो खुद को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो वो। अबे क्या हो गया? हल्के में लो खुद को। बहुत आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक आईक्यू टेस्ट होता है ना, इंटेलिजेंट क्वेस्ट का टेस्ट, इंटेलिजेंसी क्वेस्ट और इंटेलिजेंटी क्वोशंट जब इंटेलिजेंसी का नापा जाता है वो सबसे ज्यादा मातृभाषा वाले विद्यार्थियों का ही निकलता है। जब आईक्यू बहुत तेज होता है ना, आप इतना तार्किक सोचते हैं, इतना दूर का सोचते हैं, इतना तेज सोचते हैं कि फिर आपके साथ काम करने में सबको मजा आता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जानते हैं आईक्यू लेवल क्या होता है। सबसे पहली बात तो आईक्यू, आईक्यू का मतलब होता है दोस्तों बुद्धि की ताकत। क्या होता है? बुद्धि की ताकत। हम लोग जब क्लास में, आप देखे होंगे कि जब हम लोग स्कूल जाते हैं या स्कूल जाते थे, उस टाइम सर क्वेश्चन जब पूछते थे ना, तो कोई ऐसे बंदा होता था तुरंत वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछते थे सर, उसका तुरंत वो जवाब दे देता था। और हम लोगों को सोचते सोचते दिमाग खराब, अरे सर ये लड़का इतना जल्दी, मने मन सोचने लगे, अरे ये लड़का इतना जल्दी क्यों जवाब दे देता, कैसे जवाब दे देता। इसका मतलब ये है दोस्तों, उसका आईक्यू लेवल ज्यादा है, यानी बुद्धि की ताकत उसके अंदर ज्यादा है। समझ रहे हो? या फिर कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं कि क्वेश्चन सर पूछे, एक बंदा तुरंत जवाब दे दिया, दूसरा तो हम है, दूसरा हमको समझ में आ गया कि क्वेश्चन ये चीज पूछे लेकिन हम जवाब नहीं दे पा रहे। और दूसरे टाइप के ऐसे भी बच्चा होता है ना, उसको समझ में आता है ना वो जवाब दे पाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो तुरंत जवाब दे देता है ना, उसका आईक्यू लेवल बड़ा अच्छा है। और हम लोग जैसे क्वेश्चन को समझ जा रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे, इसका मतलब हम लोगों का आईक्यू लेवल थोड़ा कम है। और जो बच्चा ना समझ पा रहा, ना कुछ हो पा रहा है, उसका तो आईक्यू लेवल एकदम 0 के समान है ना। तो आईक्यू लेवल जो होता है हमारे लिए क्यों जरूरी होता है प्यारे बच्चों? तो आईक्यू लेवल हमारे लिए इसलिए जरूरी होता है दोस्त, क्योंकि आईक्यू लेवल जिसका जितना ज्यादा होता है ना, उसके अंदर उतना सोचने समझने की क्षमता ज्यादा होती है, वो हर एक चीजों को फटाफट जवाब देगा। लेकिन आईक्यू लेवल थोड़ा कम जिसका होता है ना, वो बंदा सोचते सोचते दिन पार कर देता है। भैया समझ रहे बात को? इसका मतलब यह है कि एक इंसान के लिए उसका आईक्यू लेवल कितना जरूरी होता है, इस बात को समझिए। और अभी अपन बताएंगे कि आईक्यू लेवल को कैसे बढ़ाया जाता है। दोस्तों अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ना, तो 100% आप तो विद्वान बन जाओगे। मैं लिख के देता हूं, आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा, लेकिन आपको पूरा देखना होगा भाई। ऐसा नहीं है कि भाई स्किप करो, ऐसे करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, उससे बढ़िया आपको वीडियो देखना ही नहीं है। समझ रहे हैं दोस्तों? और आईक्यू लेवल हर इंसान के लिए कितना जरूरी होता है, वही बात बता रहे। तो आईक्यू लेवल हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि हम सही विचारों को सही तरह से डिसाइड कर सकते हैं, गलत विचार को गलत तरह से डिसाइड करते हैं कि ये गलत चीज है, इसको मत करो। जिसका आईक्यू लेवल देखते हैं, पागल लोग क्या करते हैं, पागल लोगों को पता नहीं होता ये क्या चीज होता है, वो क्या चीज होता है। बंदा कुछ भी करता है भाई, ना कपड़ा पहनता ना कुछ पहनता है, मतलब उसका आईक्यू लेवल जो है लगभग 0 के समान है, लगभग 5-6। इसलिए वो बंदा बुड़बक है। और कुछ बंदे ऐसा देखते होंगे एकदम जीनियस, भाई जीनियस, उसका आईक्यू लेवल कितना होता होगा, थोड़ा ध्यान दो यार, कितना होता। तो चलिए अब हम लोग समझने वाले हैं कि आईक्यू लेवल को कैसे पहचाने कि इस बंदे में कितना आईक्यू लेवल है, इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है कि कम है। देखो भैया, हम लोग जब स्कूल जाते हैं, या अगर आपको मैं क्वेश्चन करूं, आप जरूर कमेंट में बोलिए, हमने एक क्वेश्चन बोला 1 3 5 7 9, उसके बाद और क्या होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, जबकि किसी को पता चल गया होगा कि ये चीज, अरे 7 के बाद इतना इतना होगा। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। या फिर दूसरा हमने बोला आपको कि भाई अगर आपको मैंने एक गाड़ी दे दी और दूसरे बंदे को जॉब दे दी, कुछ बंदे सोच रहे होंगे, अभी तुरंत ये भी कमेंट करके बताओ, आईक्यू लेवल यही चेक हो जाएगा कि आपका कितना है। आपको गाड़ी चाहिए या फिर जॉब चाहिए, तुरंत बताइएगा। गाड़ी भी सस्ता गाड़ी नहीं, महंगा गाड़ी दे रहे हैं 50-60 लाख का, तो आपको तुरंत डिसाइड करना है क्या लेना है, जॉब या गाड़ी। इससे आपका आईक्यू लेवल पता चल जाएगा कि आपका आईक्यू लेवल कैसा है। समझ रहे दोस्त? तो आईक्यू लेवल को बढ़ाना कैसे है, यही बात कर रहे थे ना, आईक्यू लेवल को बढ़ाना कैसे है। तो आईक्यू लेवल हम लोग दोस्तों कैसे बढ़ा सकते हैं? अच्छे किताबों को पढ़ करके। फॉर एग्जाम्पल मैथ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब चीजों को आप पढ़ोगे ना, तो आपका आईक्यू लेवल
या फिर आप दिमागी खेल खेलिए, जैसे शतरंज हो गया, पजल्स हो गया, फुटबॉल हो गया, इन सब गेम्स को खेलने की कोशिश करिए, भैया IQ लेवल बढ़ेगा। या फिर आप देखो एकदम आसान तरीका बता रहे दोस्तों, एकदम आसान। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, हेल्दी खाना खाइए। हेल्दी खाना खाने से क्या होता है जानते हो? आपके दिमाग प्रोग्रेस होता है, आपका दिमाग हेल्थ रहता है, जिसके कारण दिमाग क्या होता है, दिमाग जो होता है भैया स्वस्थ रहता है। और या फिर एक चीज ये भी करना है, अगर आपको IQ लेवल बढ़ाना है तो सही से आपको नींद लेना है, और पर डे आपको 8 से 9 घंटा नींद लेना है पर डे। अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर भाई प्रॉब्लम होगा आपको। दूसरी बात दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करने जाएं तो हम लोग बात करते हैं कि IQ लेवल को कैसे मापा जाता है। सर देखो भैया, IQ लेवल का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई भी मात्रक नहीं है। IQ लेवल जो होता है एक संख्यात्मक मान होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जैसे 1 2 3 4 यानी 1 से लेकर आपका 200 तक। और इसको मापा जो जाता है ना दोस्तों, इसको किस चीज से मापा जाता है अपन बता रहे हैं, इस चीज को हम लोग मापते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के, समझ रहे हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा हम लोग इस चीज को मापते हैं कि किस बंदे का कितना IQ लेवल है। फॉर एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करिए कि कौन आदमी विद्वान बन सकता है। जिस आदमी का IQ लेवल जो होता है भैया 70 से कम होता है ना, वो बंदा मंद बुद्धि का होता है, वो पागल टाइप का बंदा होता है, वो कोई भी चीज उतना अच्छा से सोच नहीं पाता है, याद रखना दोस्त। और जिस बंदे का IQ लेवल 70 और 90 के बीच में होता है, यानी 70 और 90 के बीच में होता है, वो सामान्य लोगों से थोड़ा कम बुद्धिमान होता है, सामान्य लोगों से थोड़ा कम बुद्धिमान होता है। जैसे हमारे यहाँ के विधायक जी जो है ना, उसके पास IQ लेवल जो है 70 और 90 के बीच में ही, वो कब क्या बकेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। कभी कभार वो अपने विधानसभा क्षेत्र का कभी कभार अपने आप को मुख्यमंत्री भी समझ लेता है। भाई आपने सुना है कि एक स्टेट में 2 मुख्यमंत्री होता है, लेकिन हमारे विधायक जी खुद अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं। तो हमारे विधायक जी का IQ लेवल जो है ना, वो 70 और 90 के बीच में, ठीक है। अब गेस करिएगा हम किस विधायक की बात कर रहे हैं, और आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम ही लोगों का विधायक है भैया, खतरनाक, कुछ भी बक देगा, ठीक है। जॉब की बात करो, अगर JPSC का फुल फॉर्म भी पूछ लिए उससे, मतलब झारखंड समझ में आ गया। JPSC का फुल फॉर्म पूछो तो बोल देगा क्या जो पता नहीं, और अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है, और अपना विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री भी समझता है। तो चलिए उसके बाद दोस्तों, उसके बाद होता है 90 और 110 के बीच। जिस इंसान का IQ लेवल 90 और 110 के बीच होता है ना, वो इंसान सामान्य लोगों की तरह होता है। जैसे हम लोगों का IQ लेवल अगर देखा जाए तो 90 और 110 के बीच में होता है। ये एवरेज हर किसी में ये पाया जाता है, हर इंसान में ये पाया जाता है 90 से 110 के बीच में। जो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग गलत को गलत भी समझ सकते हैं और सही को सही समझते हैं। और हम लोग थोड़ा मोड़ा किसी भी क्वेश्चन को अगर पूछे तो आसानी से आंसर दे सकते हैं, भले तुरंत नहीं दे सकते लेकिन आंसर हम लोग दे सकते हैं। यानी औसतन जितने सारे लोग हैं लगभग इसी रेंज में होता है। लेकिन जिसका 110 से 130 का IQ लेवल होता है ना, वो सामान्य लोगों से थोड़ा ज्यादा। आपके क्लास में ही देखे होंगे कि कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा तेज होता है, जो स्टेट टॉपर वगैरह करता है, जो JEE नीट वगैरह निकालता है, या फिर अच्छा कंपटीशन एग्जाम निकालता है, जैसे IAS हो गया, IPS, क्रिकेटर लोग जैसे हो गया। इन लोगों का जो फुटबॉलर लोग हो, इन लोगों का जो IQ लेवल होता है ना, इन लोगों का IQ लेवल 110 और 130 के बीच में होता है। और जिस इंसान का भाई 130 से 160 तक IQ लेवल होता है ना, वो इंसान बहुत खतरनाक, बहुत अच्छे तरीके से सोचते हैं और फटाक से वो कैलकुलेट करते हैं, हर एक चीज का जवाब उसके पास होता है। और वो बंदा जो भी काम करता है उसको एक अच्छे तरीके से करता है और उस चीज को बहुत बड़ा बना देता है। इसका एकदम जीता जाता एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करें, लोग कहेंगे सर आप क्या करें, भाई नरेंद्र मोदी जी जो है ना, वो उनके पास IQ लेवल बहुत ज्यादा है। उनका IQ लेवल जो है मेरे दोस्त, उनका IQ लेवल 130 और 160 के बीच में है, याद रखना उसका IQ लेवल इतना है। अगर भाई दूसरा अगर अपन सोचे आपका मुकेश अंबानी हो गया, क्योंकि मुकेश अंबानी भी यार एशिया का नंबर 1 बड़ा, तो ऐसे ही आप बड़ा आदमी नहीं बन जाओगे, मतलब आएगा आपका IQ लेवल बहुत तगड़ा होगा।
और जिस बंदे का 130 और 160 के बीच में आईक्यू लेवल होता है वो बंदे उतना आगे तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल बिल गेट, फॉर एग्जांपल एलन मस्क, उसके बाद मार्क जुकरबर्ग, समझ रहे, ये इन लोगों में ना आपका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है। अगर उसके बाद अगर उससे भी ज्यादा जिस बंदे के पास हो, यानी 160 से अधिक जिसका आईक्यू लेवल है, वो बंदा मेरे दोस्त जीनियस है, जीनियस। वो बंदा जीनियस है, वो प्रैक्टिकली हर चीजों को सोचता है, प्रैक्टिकली वो बहुत ऐसे चीजों को प्रैक्टिकली सोचता है। फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन को ले लो, आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल 160 से अधिक है भैया, आईक्यू लेवल 160। आप एग्जांपल सर आइजैक न्यूटन का ले लो, आप एग्जांपल मैक्सवेल का। बहुत बच्चा सोच रहे होंगे सर मैक्सवेल कौन सर, जो क्रिकेट खेलता हो? नहीं भैया, उस मैक्सवेल की अपन बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने चुंबकीय तरंग का खोज किया था, उस मैक्सवेल की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं आपको बड़ा अच्छा से आईक्यू लेवल को समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।